नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम लोग इसके पहले जो है फिजिक्स की क्लास को लेकर के आगे आपको वीडियो दे रहे हैं और लगातार आपके साथ बने हुए हैं। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो लोग लगातार चैनल पे बने रहें और अपने अनुसार जैसे उनको वीडियो चाहिए, जिस भी क्लास का जहां प्रॉब्लम आ रही है वो लोग कमेंट करते रहें। और जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर किया जाए और साथ ही साथ उन लोगों को भी जोड़ा जाए। इसलिए आप लोग जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें, कमेंट करके रिप्लाई जरूर देते रहें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की क्लास को लेकर। जैसा कि आपने देखा कि 11th क्लास की फिजिक्स में हमने कल आपको यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। वहां हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तरीके से बेसिक वे में आपको छोटी छोटी डिफिनेशंस के बारे में बताया। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन सी बेसिक चीजें हैं जो हमसे छूट जाती हैं और हम लोग किताबों में से नहीं पढ़ते हैं या हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि उनके बिना हम लोग जाने आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें फिजिक्स की बेसिक यूनिट के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट। बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। हम जब यूनिट को अन्य बहुत सारे डिफरेंसेस वे में यूज करते हैं तो वही सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाता है। इसका मतलब है कि यूनिट जो हमने पढ़ा उसका सेकंड बहुत सारे रूप हो सकते हैं ना भाई, काम करने का ढंग अलग हो सकता है। उसी तरीके से हम ये यूनिट हमें इतना अच्छी लग रही है, हम दूसरी यूनिट यूज कर रहे हैं, हम यूनिट कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से यूनिट का भी अपना बहुत सारा रूप होता है। तो उन सभी रूपों को ही हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। इसका यूज कहां होता है? इसका यूज सभी प्रकार की फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी में होता है। तो देखिए हम कहीं यूज की बात करें तो इसका यूज कहां होता है? यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ, यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ। ऑल टाइप्स ऑफ कौन कौन से? देखिए हमने पढ़ा था फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। हम लोग इस सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज हर प्रकार की फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट में करते हैं। तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो आप लोगों के सामने बहुत ही सुंदर से और बहुत ही आप लोगों का चहेता जो है वह है एमकेएस सिस्टम। इसका नाम क्या है? देखिए हम लोग लिखते हैं एमकेएस सिस्टम। अच्छा, एमकेएस सिस्टम कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा, एमकेएस सिस्टम है, अच्छा ये होता है, ये होता है। हम लोग इसके बारे में फैक्ट बात करने वाले हैं कि यह क्या होता है, यह कहां से आया है। तो इसलिए हम लोग इसमें एक पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इट इज फ्रेंच सिस्टम। देखिए ये क्या है? यह सिस्टम कहां से आया है? इंडिया से नहीं आया है, फ्रेंच सिस्टम आया है। यानी हम लोग विदेशी को क्या है अपना करके रखे हैं। और ये यूनिट किसका है? फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट किसका? देखिए यम से क्या होता है? मीटर, के से किलोग्राम और यस से सेकेंड। यह जो यूनिट है मीटर किलोग्राम सेकेंड हम लोग इसका यूज करते हैं। मीटर किलोग्राम सेकेंड। अच्छा, ये मीटर किलोग्राम सेकेंड ये क्या है? यूनिट है। तो ये यूनिट किसी ना किसी क्वांटिटी की होंगी। तो किस क्वांटिटी की है? मीटर किसका है? लेंथ का है। किलोग्राम किसका है? मास का है। और सेकेंड किसका है? टाइम का है। बात कंफर्म हो गई। देखिए दूसरे यूनिट की बात करते हैं। दूसरे यूनिट का नाम है सीजीएस सिस्टम। क्या है? सीजीएस सिस्टम है। यह भी क्या है? एक फ्रेंच सिस्टम है। यानी यह भी इंडियन नहीं है। हम लोग देखिए सब विदेशों पर डिपेंड है। फ्रेंच सिस्टम है और फ्रेंच सिस्टम है तो ये भी ऑफ यूनिट। क्या यूनिट है इसकी? देखिए सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। देखिए इसका सेंटीमीटर है, ग्राम है और क्या है? सेकेंड है। फिर आपसे पूछा जाता है कि यह सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड किस क्वांटिटी का है? तो सेंटीमीटर किसका है? आप जल्दी से बता दीजिए। लेंथ का है। ग्राम किसका है? मास का है। और सेकेंड किसका है? टाइम का है कि नहीं? अब देखिए तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, अब हम लोग इसे भूल चुके हैं। क्या नाम है इसका? एफपीएस सिस्टम। क्या नाम है? एफपीएस नाम है। एफपीएस का मतलब क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड होता है। क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड होता है। लेकिन अब ये फ्रेंच से नहीं आया। हमने कहा विदेशी तो अपनाएंगे लेकिन बार बार प्रयोग करके अलग अलग। ये भी फ्रेंच सिस्टम था, ये भी फ्रेंच सिस्टम था, लेकिन ये क्या है? ये ब्रिटिश सिस्टम है। कैसा है? यह जो एफपीएस है यह आपका ब्रिटिश सिस्टम है।
क्या है, ब्रिटिश सिस्टम है। तो बात करते हैं इसके यूनिट की। तो ऑफ यूनिट देखिए, एफ का मतलब क्या है, फुट है, पी का मतलब पाउंड है और एस का मतलब सेकंड है। देखिए तो फुट पाउंड सेकंड। अच्छा फुट क्या है, किसकी यूनिट है, किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की होगी। लेंथ हम लोग मेजर करते हैं ना, 1 फुट 2 फुट 3 फुट। देखिए पाउंड क्या है, मास की यूनिट है। हम लोग लेने जाते, केक लेने जाते हैं, किलो में लाते हैं क्या, नहीं लाते। ग्राम में लाते हैं क्या, नहीं लाते। वो कहता है कितने पाउंड का चाहिए, इसका मतलब ये किसका है, तौलने का, मास का ये यूनिट है। उसी तरीके सेकंड के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, बार बार वही आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए चौथा और लास्ट जो है एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट है। क्योंकि ज्यादातर चीजें हमसे एसआई और एमकेएस में पूछता है, तो एसआई यूनिट देखिए क्या है, यह भी आपका क्या है, फ्रेंच सिस्टम है। ये बात आपको एकदम से दिमाग में बैठानी है कि यह क्या है, एक प्रकार का फ्रेंच सिस्टम है। तो एसआई का फुल फॉर्म क्या है, एसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो हम लोग इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो इसका होता है देखिए इंटर नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम क्या है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कहा कि ये मार्कर कितना है, तो कहेंगे भाई 2 सेंटीमीटर है। आपने कहा नहीं सर 0.5 मीटर है, आपने कहा नहीं 0.3 फुट है। तो बात थोड़ा गड़बड़ हो जा रही है, सब लोग अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड पैमाना आ जाए, स्टैंडर्ड यूनिट आ जाए, और हम ये कहें कि सबको इसी में मेजर करना है, तो जितने बच्चे बैठे होंगे सब लोग सेंटीमीटर में ही आंसर देंगे। तो इसलिए क्या किया गया, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, यूनिट बनाई गई मेजर करने के लिए, और इसीलिए हम ज्यादातर यूनिट को किसमें, एसआई यूनिट में रखते हैं। तो इस तरीके से ये जो एसआई यूनिट है, यह कवर करती है सारी की सारी ब्रांचेस, किसके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सभी ब्रांचेस को कवर करती है। हमने बात किया था कि ये जो आपका यूनिट है, हमने बताया था कि 7 बेसिक क्वांटिटी होती है, हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हम एक चार्ट बनाने वाले हैं और वहीं से आपका पूरा का पूरा बेसिक यूनिट, क्वांटिटी और सिंबल कंफर्म हो जाएगा। तब तक आप इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। अब हम इस यूनिट को समझने के लिए एक चार्ट बनाते हैं। देखिए जब चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए यहां पास हम बनाते हैं सीरियल नंबर। क्या बनाते हैं, सीरियल नंबर। तो देखिए ये इस तरीके से लाइन खींच लिया और इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। हमने कहा 7 क्वांटिटी थी, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यह 7 क्वांटिटी आपकी हो गई। साथ ही साथ हमने कहा कि वह बेसिक क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, उन्हें भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने ये लाइन खींच ली। क्वांटिटी होगी तो उसकी बेसिक यूनिट भी होगी। क्या होगी, बेसिक यूनिट भी होगी, और उसके साथ साथ उसका सिंबल भी होगा कि हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए हम पहले 7 यूनिट को लिखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आपका आएगा वह क्या आएगा, देखिए लेंथ है, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, लेंथ है, मास है, उसके बाद आपका क्या है, देखिए टाइम है, टाइम के बाद क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमने वहां लिखा था, देखिए क्या लिखा था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखा था। क्या लिखा था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसी के साथ क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसे हम पदार्थ की मात्रा कहते हैं। तो ये आपकी 7 क्वांटिटी हो गई, इसकी यूनिट भी होगी। तो देखिए लेंथ को हम लोग किसमें, मीटर में रखते हैं, किसमें, मीटर में। मास को किस में रखते हैं, केजी मतलब किलोग्राम में रखते हैं, ठीक ना, किलोग्राम। समय को हम किस में रखते हैं, सेकंड में रखते हैं। जब हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है तो टेम्परेचर को हम लोग किसमें, केल्विन में रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट किसमें जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे आप तो ये किसमें जाएगी, एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारा, इसकी जो यूनिट होती है वह कैंडिला होती है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग मोल लिखते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंट क्या है, मीटर को एम से, किलोग्राम को इससे, सेकंड को एस से ही लिखेंगे, केल्विन को के से, टेम्परेचर एम्पियर, एम्पियर की बात करेंगे तो कैपिटल ए से, कैंडिला को सीडी से, और मोल को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गई 7 आपकी क्या यूनिट हो जाती है। इसी के साथ 2 अन्य और यूनिट होती है जो हमें पढ़ना होता है, जिन्हें हम यहां से डिफाइन कर लेते हैं, जिन्हें हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। देखिए कभी कभी मेजरमेंट करने के लिए इन 7 के अलावा भी कुछ हमारे सामने आता है। जैसे हम लोग जब एंगल मेजर करते हैं तो एंगल को हम लोग किसमें, रेडियन में मेजर करते हैं।
किसमें, रेडियन में, और उसी के साथ साथ अगर सॉलिड का है तो हम लोग किसमें, स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। जब रेडियन हो जाएगा तो RAD और स्टेरेडियन में SR हो जाता है। तो इस तरीके से यह आपका रह गया सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हमने क्या किया, पढ़ा। तो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स को लेकर आगे बढ़ेंगे और आपको पूरी की पूरी नोट्स हम यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी तरह चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।